बेटा मुझे समझ नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं। अरे मम्मी चिंता क्यों कर रहे हो, जो होगा देखा जाएगा। मम्मी जी ये लो चाय पी लो। दीदी चाय पी लो। और मम्मी आप बताओ, आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो ना अच्छे से, और दवाई ठीक टाइम से ले रहे हो ना। हाँ ठीक हूँ बेटा, दवाई भी ठीक टाइम पे ले ही रही हूँ। अरे भाभी आपको इतनी भी तमीज नहीं है क्या? रूम में आने से पहले एक बार नोक कर लो या फिर बोल के आ जाओ, ऐसे ही मुंह उठा के घुस आए। वो दीदी मैंने इतना ध्यान नहीं किया, मैंने सोचा चाय का टाइम हो रहा है, आप दोनों को चाय दे आऊं। तुझे ध्यान देना चाहिए था ना, तू इस घर की लड़की तो है नहीं, तू इस घर की बहू है और तुझे आने से पहले नोक करना चाहिए था। और सुन, तू इस घर की बहू है और तुझे इस घर के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं ना आगे से ध्यान रखूंगी। मुझे इस घर में शादी करके आए हुए पूरे 2 साल हो गए, लेकिन कभी इन्होंने मुझे अपने परिवार का हिस्सा ही नहीं माना। मम्मी अब मैं क्या करूँ, मुझे सब ना कैसे करके पूरे 5 लाख रुपए देने हैं। अगर मैं 5 लाख रुपए नहीं दूंगा ना तो मेरी कंपनी डूब जाएगी। तुझे क्या बताऊं बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद तो मेरे पास यही पेंशन ही बची है। जो पैसे थे उससे मकान लिया और तुम्हारी शादी करी है मैं। अगर मेरी पेंशन से काम चलता हो तो चला ले, इससे ज़्यादा तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बहन अब तू ही देख ले, जीजा जी को बोल के देख ले, अगर वो मुझे 1 साल के लिए 5 लाख रुपए दे दे तो जैसे मेरा लोन होगा ना मैं तुम्हें वो सारे पैसे वापस कर दूंगा। मम्मी से ना सब्जी पूछाती हूँ, क्या सब्जी बनाऊँ। अगर मैं कोई दूसरी सब्जी बना दूंगी ना तो मम्मी जी खाएंगे नहीं। अरे नहीं नहीं भाई, कहाँ से होगा, घर में 100 खर्चे होते हैं, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई और गुड़िया कोर्स भी कर रही है ऊपर से, तो कहाँ से होगा, तू खुद सोच, नहीं हो पाएगा। वो मम्मी जी मैंने ये बोल रही थी, दीदी आई हुई है तो खाने में क्या बनाऊं। ठीक है भैया, जब आपको टाइम लगे ना तब बता देना, घूमने चल पड़ेंगे, कई बार बहुत दिन हो गए कहीं घूमने गए हुए। अब तो छुट्टियां हो रखी है, अभी एक प्लान बना लो, अभी चल पड़ेंगे। घूमने चले बहन? बहू जो सब्जी घर पे रखी है ना वही बना ले, बार बार पूछने आ जाती क्या बनाऊं क्या बनाऊं। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी बहन अगर देख ले कहीं से हो जाए तो पैसे का जुगाड़। बेटा बता तो दिया है, मेरे पास तो एक पेंशन ही है। नहीं हो पाएगा भैया, बता तो दिया, मजबूरी है हमारी भी। चल ठीक है बहन, कोई ना, मैं ही करता हूँ कहीं ना कहीं से जुगाड़ को। सुनो जी, हाँ प्रियंका, ये ना मेरे गहने हैं, तो फिर इनका मैं क्या करूँ? तो प्लीज़ आप ना मुझे गलत मत समझना। मैंने ना आपकी, मम्मी की और दीदी की सारी बातें सुन ली है। आप मम्मी से और दीदी से 5 लाख रुपए मांग रहे थे ना, तो ये लो मेरे गहने और आप अपना काम चलाओ। आखिरकार मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी पत्नी हूँ, मेरा भी कुछ हक बनता है कि मैं आपके दुख सुख में काम आ सकूँ। तो आप ऐसा करो, ये गहने लो और अपना काम चलाओ। अरे मैं इन गहनों का क्या करूँगी, मेरा असली गहना तो आप हो। आप सब मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं मानते हो? जब भी मैं मम्मी, दीदी और आपके पास जाती हूँ, आप अपनी बातों को तभी घुमा देते हो। क्या मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ? तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं अपनी फैमिली के काम आ सकूँ? अरे नहीं नहीं यार, मैं इनको नहीं ले सकता। नहीं नहीं, अगर आप मुझे इस घर का और अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हो ना, तो आज ये आपको गहने रखने ही पड़ेंगे। तेरी सारी बातें ठीक है प्रियंका, पर यार प्लीज़ मैं इन गहनों को नहीं ले सकता। इन गहनों पे ना तेरा हक है। भैया भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। मम्मी, दीदी, आप आज हमने इनकी बातें सुनी है तो हमें एहसास हुआ है, हमने तो कभी भाभी को अपने घर का हिस्सा माना ही नहीं। बेटा सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही है, बहू भी घर का एक हिस्सा होती है। जब वो शादी करके आती है ना घर पे, तो घर की फैमिली मेम्बर ही बन जाती हैं वो। लेकिन आज भी कुछ ऐसे घर हैं जो बहू को अपना फैमिली का हिस्सा नहीं मानते। वो अपनी बहू को घर के फैमिली का हिस्सा इसलिए नहीं मानते और घर की बातें बहू के सामने इसलिए नहीं करते कि बहू हमारी बातें सुन के बाहर लोगों को ना बता दे। बेटा बहू को इसलिए कह रही हूँ, घर की सारी बातें पता होनी चाहिए। भाभी मुझे भी आप माफ़ कर दो, मैंने भी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया बिल्कुल भी। बेटा तू मुझे भी माफ़ कर दे, क्योंकि तू इतनी अच्छी है कि अपने घर से लाए हुए गहने भी तूने मेरे बेटे को दे दिए, तो इसलिए मेरे को भी माफ़ कर दे। तो बेटा हम तेरे घर के लाए हुए गहने नहीं ले सकते,
तो हम कहीं ना कहीं से मिलके सारा अरेंज कर लेंगे। नहीं नहीं मम्मी, इसका मतलब तो ये है आपने मुझे अब तक भी इस घर का हिस्सा नहीं माना है, तभी तो आप मेरे गहने लेने से मना कर रहे हो। अरे नहीं प्रियंका, ऐसी कोई बात नहीं है। तू अपने गहने ना अपने पास रख ले, हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा देंगे। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, तो भाई अगर कोई लड़की शादी के बाद आपके घर में आती है तो वो आपकी फैमिली का, आपके घर का हिस्सा बन जाती है। तो उससे बातें छुपाना सही है या गलत, बाकी कमेंट करके आप बताओगे। मेरी नज़र में तो उनसे बातें नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि वो आपके परिवार का हिस्सा है, आपके सुख दुख का साझेदार है। जय श्री श्याम।